लो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में चल रहा है चैप्टर ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। और ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस के चैप्टर में अभी तक हमने डिसीजन मेकिंग की बात की है। जब हमारे पास कई ऑल्टरनेटिव गिवन होते हैं टू रेज द फंड, तो फिर पहला तरीका ये है कि हम अर्निंग पर शेयर जिस ऑप्शन में सबसे ज्यादा कैलकुलेट होके आता है उस ऑप्शन को रिकमेंड करते हैं। कंडीशन ये है पीई रेशियो क्वेश्चन में ना गिवन हो। सिचुएशन है अगर क्वेश्चन में प्राइस अर्निंग रेशियो गिवन हो तो उस सिचुएशन में हम मार्केट प्राइस पर शेयर कैलकुलेट करते हैं हर एक ऑप्शन में, और जिस ऑप्शन में मार्केट प्राइस पर शेयर मैक्सिमम होता है उस ऑप्शन को हम सिलेक्ट करते हैं। और तीसरा तरीका है अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोले रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करो और उसके बेसिस पे डिसीजन दो, तो हम रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करते हैं, और जिस ऑप्शन में रिटर्न ऑन इक्विटी मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैलकुलेट होके आता है उस ऑप्शन को हम रिकमेंड करते हैं। ये तीन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमने देख लिए थे लास्ट क्लास तक। लास्ट क्लास तक हमने टोटलिटी में 6 क्वेश्चन ट्राई कर लिए थे। आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज इन डिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी। नेक्स्ट जो टॉपिक है ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस के चैप्टर में दैट इज इन डिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी। इन डिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी को इन डिफरेंस पॉइंट भी बोल दिया जाता है कई जगह। इन डिफरेंस पॉइंट भी बोल दिया जाता है। इन डिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी कह दो, इन डिफरेंस पॉइंट कह दो, एक ही बात है। सर क्या है ये? देखो, इन डिफरेंस का मतलब होता है इक्वल हो जाना। इन डिफरेंस का मतलब होता है जहां पे दो ऑप्शन के अंदर इक्वल हो जाए। क्या इक्वल हो जाए? इक्वल हो जाए ईपीएस। यहां पे इन डिफरेंस क्या करना है अपने को? ईपीएस। तो एक्चुअल में इनडिफरेंट लेवल ऑफ ईबीआईटी या इनडिफरेंट पॉइंट क्या है? एक ऐसी अमाउंट ऑफ ईबीआईटी की कैलकुलेशन करना। हम एक ऐसी अमाउंट ऑफ ईबीआईटी कैलकुलेट करना चाहते हैं जिसमें अगर मैं दो ऑप्शन के बीच में ईपीएस कैलकुलेट करके देखूंगा तो अर्निंग पर शेयर दोनों में इक्वल आएगा। तो इनडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी क्या है? इट इंडिकेट्स it indicates the amount of EBIT. It indicates the amount of EBIT at which earning per share will be equal in two options. दो ऑप्शंस में मैं क्या अमाउंट ऑफ ईबीआईटी रखूं तो दोनों में अर्निंग पर शेयर इक्वल कैलकुलेट होके आए। जब आप इनडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हो तो उसके बाद फिर डिसीजन मेकिंग हो जाती है इनडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी के बेसिस पे भी। कैसे? हम बना लेते हैं एक रेंज। किस तरीके से? अगर आपका ईबीआईटी इन डिफरेंस पॉइंट पे होता है, अगर आपका ईबीआईटी की जो अमाउंट है वो इन डिफरेंस पॉइंट होती है जिसपे ईपीएस दोनों में इक्वल होगा, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो? तो भी दो ऑप्शन है उनमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। डिसीजन क्या होता है इस सिचुएशन में? एनी ऑफ द टू ऑप्शन, दोनों में से कोई भी आप ऑप्शन अडॉप्ट करो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में ही अर्निंग पर शेयर इक्वल है। अगर आपका ईबीआईटी एक्चुअल ईबीआईटी लेस देन
आप कह सकते हो ये एक्चुअल ईबीआईटी की बात कर रहा हूं कि अगर आपका एक्चुअल ईबीआईटी इन डिफरेंस पॉइंट है तो आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर लो कि अर्निंग पर शेयर तो इक्वल ही होगा। अगर लेस देन इन डिफरेंस पॉइंट है, आप कहते हो सर मैंने इन डिफरेंस पॉइंट निकाला, वो आया से एग्जांपल 50,000, बट आपका एक्चुअल में जो ईबीआईटी है वो 50,000 से कम है, आपका एक्चुअल ईबीआईटी लेस देन इन डिफरेंस पॉइंट है, तो उस सिचुएशन में वो ऑप्शन हमें अडॉप्ट करना है में इंटरेस्ट की कॉस्ट कम हो। हमें वो ऑप्शन अडॉप्ट करना है में इंटरेस्ट की कॉस्ट कम हो। कौन सा ऑप्शन अडॉप्ट करना है? ऑप्शन विद लोएस्ट इंटरेस्ट कॉस्ट। ऑप्शन विद लोएस्ट इंटरेस्ट कॉस्ट। अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड भी हो तो ऑप्शन विद लोएस्ट इंटरेस्ट कॉस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड जिस ऑप्शन में आपको इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड की कॉस्ट कम दिखाई दे वो ऑप्शन अडॉप्ट करना है। और अगर आपका ईबीआईटी मोर देन इन डिफरेंस पॉइंट हो, मोर देन इन डिफरेंस पॉइंट हो, तो आपको उस ऑप्शन में ईपीएस ज्यादा दिखाई देगा, उस ऑप्शन में इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड की कॉस्ट ज्यादा होगी। इस सिचुएशन में आप ऑप्शन अडॉप्ट करोगे ऑप्शन विद हायर इंटरेस्ट कॉस्ट, ऑप्शन विद हायर इंटरेस्ट कॉस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। ये कहीं ना कहीं डिसीजन के तरीके होते हैं, जरूरी नहीं है एग्जामिनर आपसे डिसीजन पूछेगा। मैंने आपको बता दिया अगर आपको डिसीजन देना पड़ जाए इन डिफरेंस पॉइंट के बेसिस पे तो आप इस तरीके से डिसीजन दे सकते हो। सर आपने बता तो बहुत कुछ दिया बट ये नहीं बताया इन डिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट कैसे करना है। तो कोई इन डिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हम बनाते हैं इक्वेशन। मान लो दो ऑप्शन गिवन आपके पास, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, तो हम दो ऑप्शन रखेंगे ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 एक दूसरे के सामने रखेंगे और इसमें जो आपने फॉर्मेट देखा था ईपीएस की कैलकुलेशन का, ईबीआईटी से लेकर ईपीएस तक की कैलकुलेशन का जो फॉर्मेट देखा था, इसी चीज को यहाँ पे एज ए फॉर्मूला हमें लिख देना है। सबसे पहले आप फॉर्मेट में लिखते थे ईबीआईटी, उसमें से माइनस कर देते थे इंटरेस्ट, माइनस कर देंगे इंटरेस्ट। ईबीआईटी में से माइनस इंटरेस्ट हो गया, क्या आ गया? अर्निंग बिफोर टैक्स। अब मुझे इसमें से टैक्स माइनस करना है, किसी भी फिगर में से आपको टैक्स माइनस करना हो तो आप एज ए फॉर्मूला उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1 माइनस टैक्स रेट, 1 माइनस टैक्स रेट, तो ये आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स में से माइनस होता है प्रेफरेंस डिविडेंड, तो आप पहुंच जाते हो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर से। ये ऑप्शन 1 का डेटा है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ध्यान देना है जब भी मुझे इन डिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करना है, जब भी मुझे इन डिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करना है तो उस सिचुएशन में मुझे ये जो ईपीआईटी की अमाउंट है ये एक्स लिखनी है कि ये मुझे कैलकुलेट करनी है, क्योंकि इन डिफरेंस पॉइंट क्या है? वो अमाउंट ऑफ ईबीआईटी पे ईपीएस दोनों ऑप्शन में इक्वल हो जाए। ईबीआईटी की अमाउंट हमें कैलकुलेट करनी है अगर इन डिफरेंस पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है। अगर क्वेश्चन में कोई ईबीआईटी की अमाउंट गिवन भी हो तो वो टोटली आप इग्नोर करके यहाँ पे एक्स कंसिडर करना। बिल्कुल सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है ऑप्शन 2 के लिए, दैट इज ईपीआईटी माइनस इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस टैक्स रेट को टी से इंडिकेट कर दिया जाता है, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड
डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। दोनों जो ईबीआईटी है यहाँ पे एक्स आ जाएगा अगर आपको इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करना है तो। हाँ, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको इंडिफरेंस पॉइंट बता दिया जाए और बाकी कुछ पूछा जाए, तो फिर आपको जो इंडिफरेंस पॉइंट की अमाउंट बताई जाएगी वो इस ईबीआईटी की जगह आ जाएगी। जो क्वेश्चन ने पूछा होगा तो आप एक्स एज्यूम करके तो भी होगा कैलकुलेशन कर लेंगे। वो क्वेश्चन हम करेंगे, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। हेडिंग पुट करो इन डिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी, और ये 2 स्लाइड्स आपने कॉपी करनी है। क्रक्स की बात करूं, इन डिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी क्या है? इट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ ईबीआईटी एट विच अर्निंग पर शेयर विल बी इक्वल इन 2 ऑप्शन। इक्वेशन रखनी है दोनों ऑप्शन में, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी, 1 माइनस टी मतलब टैक्स रेट, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। डेटा रखेंगे, सॉल्व करेंगे, हमें इंडिफरेंस पॉइंट पता चल जाएगा। अगर आपका एक्चुअल ईबीआईटी इंडिफरेंस पॉइंट है तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन अडॉप्ट कर सकते हो। अगर आपका एक्चुअल ईबीआईटी डिफरेंस पॉइंट से कम है तो वो ऑप्शन अडॉप्ट करना है जिसमें इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड की कॉस्ट कम हो, क्योंकि उसमें आपको ईपीएस ज्यादा देखने को मिलेगा। और अगर इन डिफरेंस पॉइंट से ज्यादा आपका ईबीआईटी है तो आपको उस ऑप्शन में ईपीएस ज्यादा देखने को मिलेगा जिसमें ऑप्शन विद हायर इंटरेस्ट कॉस्ट होगी, हायर प्रेफरेंस डिविडेंड होगा। नॉर्मली आपसे ये डिसीजन नहीं पूछे जाएंगे, बट फिर भी बाई चांस पूछ लिए जाएं तो हमें नॉलेज होनी चाहिए। हेडिंग पुट करो इन डिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी, दोनों स्लाइड्स कॉपी करनी है। इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी पे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7, द फॉलोइंग डेटा पर्टन टू फोर्ज लिमिटेड। पर्टन मतलब रिलेट्स टू फोर्ज लिमिटेड। हमारे पास कुछ डेटा गिवन है जो कि कंपनी फोर्ज लिमिटेड से रिलेट करता है। एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। कंपनी के पास प्रेजेंटली 10 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का एग्जिस्टिंग कितने हैं? 10 लाख। टैक्स का रेट अप्लाई करना है 50%। फोर्ज लिमिटेड प्लान टू रेज एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपी 100 लैक्स, 100 लैक्स है, 100 लैक्स फॉर फाइनेंसिंग एन एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। अब कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रही है और उसके लिए कंपनी को 100 लाख रुपीस की जरूरत है। इट इज इवेल्युएटिंग 2 ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग प्लान, और ये 100 लाख रुपए लाने के कंपनी के सामने 2 प्लान है, 2 ऑप्शंस हैं। क्या? पहला ऑप्शन है इश्यू ऑफ 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपी 10 ईच। पहला ऑप्शन तो ये है कि 10 लाख नए शेयर इश्यू कर देते हैं, 10 रुपए का एक शेयर होगा, 2 लाख रुपए आ जाएंगे। इस सिचुएशन में क्या होगा? 10 लाख शेयर्स तो आपके पास पहले से ही थे, 10 लाख और इश्यू कर दोगे तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे 20 लाख।
दूसरा ऑप्शन है इश्यू कर देते हैं 100 लाख रुपए के डिवेंचर्स, इस पे आपको 14% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन अगर आप अडॉप्ट करोगे तो आपको 100 लाख का 14%, 14 लाख इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इन डिफरेंस पॉइंट, आपने निकालना है। मतलब एक ऐसा अमाउंट ऑफ ईबीआईटी पे दोनों ऑप्शन में ईपीएस इक्वल कैलकुलेट होके आए, ऐसा हमें अमाउंट ऑफ ईबीआईटी कैलकुलेट करना है, दैट इज इन डिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करना है। और इसके लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, दोनों ऑप्शन में हमें इक्वेशन फॉर्म करके सॉल्व करना पड़ेगा। आओ करते हैं, हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 7, हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 7। दो ऑप्शन गिवन है हमारे पास, ऑप्शन 1 जो कि है इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू करने से रिलेटेड, और ऑप्शन 2 ये है आपका डिबेंचर्स इश्यू करने से रिलेटेड। ऑप्शन कोई भी हो, इक्वेशन तो सेम है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट हो गया ईबीटी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट, ये हो गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। पूरे क्वेश्चन को मैंने पढ़ा, कहीं प्रेफरेंस डिविडेंड तो था नहीं, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अगर लिख भी दूं, लिखना तो जीरो ही पड़ेगा लास्ट में, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ऑप्शन 1 के, ऑप्शन 1 के सेम इक्वेशन सेम रखना है मुझे फॉर्मूला। ऑप्शन 2 के लिए ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स और ऑफ ऑप्शन 2। ठीक है, देखो मैंने आपको कहा अगर मुझे इन डिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करना है, ईबीआईटी मुझे एक्स लेना है, ईबीआईटी रख दिया मैंने एक्स माइनस ऑप्शन 1 में इंटरेस्ट कितना होगा। सर ऑप्शन 1 में आप कोई भी डिबेंचर इश्यू नहीं कर रहे और एग्जिस्टिंग भी कोई डिबेंचर नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन 1 में इंटरेस्ट 0 होगा इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। क्वेश्चन में मैंने पढ़ा 50% का टैक्स रेट अप्लाई करना है, 50% होता है 50 डिवाइडेड बाई 100, तो 0.50 लिखा जाता है। प्रेफरेंस डिविडेंड, क्वेश्चन में अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं होगा, 0। डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की बात करूं तो कंपनी के पास एग्जिस्टिंग है 10 लाख और पहले ऑप्शन में 10 लाख और इश्यू हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 20 लाख हो जाएंगे। यहां पे आ जाएगा 20 लाख, 20 लाख शेयर्स इज इक्वल टू ईबीआईटी तो एक्स लिखना ही है माइनस, सेकेंड ऑप्शन में आप डिबेंचर इश्यू करोगे, 100 लाख रुपए के डिबेंचर इश्यू करोगे, 14% का रेट होगा, तो 100 लाख का 14% 14 लाख रुपए, 14 लाख आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स का रेट वही 0.50 दैट इज 50%, प्रेफरेंस यहां पे भी 0, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एग्जिस्टिंग जो 10 लाख है वो तो होंगे ही होंगे, और सेकंड ऑप्शन में आप कोई नया शेयर तो इश्यू कर नहीं रहे, तो यहां पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10 लाख ही आ जाएंगे। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, ये है 10 लाख, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो, 6 जीरो से यहाँ पे कट जाएंगे, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 1। इसको सॉल्व कर लो, x माइनस 0 ये x ही होगा इंटू ये 1 माइनस 0.5 हो जाएगा, ये माइनस 0 की कोई रेलेवेंसी नहीं है, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x माइनस 14 लाख, x माइनस 14 लाख अच्छे से सॉल्व करके दिखा देता हूं एक बार।
काफी बार स्टूडेंट का डाउट आता है, सर ये आपने फिगर कैसे निकाली? 1 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1, एक्स को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.5x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स से 0.5 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.5x माइनस 14 लाख 0.5 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 लाख डिवाइडेड बाई 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 0.5x मल्टीप्लाई बाई 1, 0.5x is equal to 0.5x multiplied by 2, that will be 1x, that is x minus 7 lakh into 2, 14 lakh. ये जो x है ये इधर आके माइनस में हो जाएगा तो 0.5x माइनस x इज इक्वल टू माइनस 14 लाख. 0.5x माइनस x तो माइनस का 0.5x इज इक्वल टू माइनस का 14 लाख. माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 14 लाख डिवाइडेड बाई 0.5 इज इक्वल टू 28 लाख. का मतलब यह है कि अगर 28 लाख रुपए EBIT की अमाउंट रखोगे दोनों ऑप्शन में और उसको अगर सॉल्व करके देखोगे, स्टेटमेंट ऑफ इनकम बनाकर देखोगे, तो अर्निंग पर शेयर दोनों में सेम कैलकुलेट होके आएगा. क्वेश्चन ने हमसे नहीं बोला कि वेरीफाई करो, अगर बोलता तो हम वेरीफाई भी कर देते, बट नहीं बोला है तो हमें वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है. आप अपनी समझ के लिए स्टेटमेंट ऑफ इनकम बनाकर देखना चाहो देख सकते हो, दोनों में ईपीएस आपका सेम कैलकुलेट होके आएगा. कितना अपने को नहीं पता, बट जो भी आएगा वो सेम कैलकुलेट होके आएगा. ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन सॉल्व करी है मैंने, जो कि आपको आनी चाहिए. क्वेश्चन में मैंने फुल फ्लेज आपको सॉल्व करके दिखा दिया है ताकि डाउट्स आपका अराइज ना हो. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 को आप कॉपी कीजिए. आगे कंटिन्यू करेंगे एक और क्वेश्चन इन डिफरेंस पॉइंट पे. क्वेश्चन नंबर 8 काफी अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखना. ओजस लिमिटेड इज कंसीडरिंग द फॉलोइंग 2 ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग प्लान. एक कंपनी के सामने 2 फाइनेंसिंग प्लान है, नाम दिए हैं इसको प्लान 1 और प्लान 2. प्लान 1 है इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 4 लाख शेयर्स हैं. और प्लान 2 में भी इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 4 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं. 12% डिबेंचर्स प्लान 1 में है 2 लाख के, तो 2 लाख का 12% 24,000 रुपये आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. प्लान 2 में कोई डिबेंचर्स नहीं है, कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना. प्रेफरेंस शेयर भी है ऑफ ₹100 ईच,
प्लान 1 में कुछ नहीं, प्लान 2 में 2 लाख बताया है और 6 लाख रुपए टोटल अमाउंट बना दी गई। मतलब हमें 6 लाख रुपए की जरूरत थी, प्लान 1 तो कहता है 4 लाख इक्विटी शेयर इश्यू कर देंगे और 2 लाख रुपए के डिबेंचर इश्यू कर देंगे। इसी तरीके से प्लान 2 में हम 4 लाख इक्विटी शेयर इश्यू कर देंगे और 2 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर देंगे। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच 4 लाख अमाउंट है, ये 40,000 इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर गिवन है 2 लाख रुपए के। अब प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी होगा और प्रेफरेंस डिविडेंड कैलकुलेट होता है प्रेफरेंस शेयर के साथ तो रेट अटैच होता है उससे। लेकिन इस क्वेश्चन में रेट नहीं है, तो देखो कहानी क्या है। क्वेश्चन ने कहा द इन डिफरेंस पॉइंट बिटवीन द प्लान्स इज ₹2,40,000। क्वेश्चन ने कहा है इन डिफरेंस पॉइंट 2,40,000 है, मतलब वो अमाउंट ऑफ ईबीआईटी जिस पर दोनों ऑप्शन में ईपीएस सेम आता है, वो ईबीआईटी की अमाउंट इस क्वेश्चन में गिवन है 240। तो आपको यहाँ पे ईबीआईटी एक्स एज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ईबीआईटी की जगह आप 2,40,000 रुपए लिख सकते हो। टैक्स का रेट आपको अप्लाई करना है 30%। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही ये है, कैलकुलेट द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। क्वेश्चन यही जानना चाहता है कि इस प्रेफरेंस शेयर का रेट ऑफ डिविडेंड क्या होगा और वो हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ इनडिफरेंस पॉइंट कॉन्सेप्ट। तो इसके लिए हमें बनानी पड़ेगी इक्वेशन बिटवीन द टू ऑप्शन एज पर इनडिफरेंस पॉइंट। आओ हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 8। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 8। आंसर नंबर 8 हम बनाएंगे इक्वेशन बिटवीन द टू ऑप्शंस, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। ठीक है, प्लान है प्लान 1 प्लान 2 आप लिख सकते हो, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 लिख सकते हो, एक ही बात है। इक्वेशन अप्लाई हो जाएगी आपकी ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, क्या आ गया ईबीटी इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर भी है तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी यहाँ पे एक रेलिवेंट फिगर होगी, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये हो गई ऑप्शन 1 की इक्वेशन। सिमिलर इक्वेशन आप लिखोगे ऑप्शन 2 में, दैट इज ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इन ऑप्शन 2। लिखेंगे हम फिगर्स यहां पे एज पर क्वेश्चन इन डिफरेंस पॉइंट गिवन है 240। इन डिफरेंस पॉइंट इज नथिंग, इट इज द अमाउंट ऑफ ईबीआईटी। इसके लिए हम ये इक्वेशन बनाते हैं 2,40,000 माइनस पहले ऑप्शन में 2 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं, 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 लाख रुपए का 12% 24,000 आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, माइनस 24,000 इनटू में 1 माइनस एज पर क्वेश्चन टैक्स का रेट अप्लाई करना है 30%, माइनस प्लान 1 में तो कोई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है तो प्रेफरेंस डिविडेंड प्लान 1 में तो 0 ही होगा, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की बात करें 4 लाख रुपए का इक्विटी शेयर कैपिटल, 10 रुपए का एक शेयर, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 4 लाख डिवाइडेड बाई 10 40,000, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 40,000 इज इक्वल टू, सेकेंड ऑप्शन में भी ईबीआईटी तो 2,40,000
माइनस सेकंड ऑप्शन में कोई डिबेंचर नहीं है, डिबेंचर नहीं है तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं होगा, 0 इंटू 1 माइनस टैक्स का रेट है क्वेश्चन में 30%, 0.30 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड की अमाउंट मुझे पता है होगी तो सही, क्योंकि 2 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है सेकंड ऑप्शन में, बट अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड मैं नहीं लिख पाऊंगा कि मुझे प्रेफरेंस शेयर का रेट नहीं पता। तो मैं यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड की अमाउंट को एक्स एज्यूम करूंगा, तो मुझे कैलकुलेट करके देना है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इन ऑप्शन 2 भी 40,000 ही है, 4 लाख रुपए का ही यहाँ पे भी इक्विटी शेयर है। इसको थोड़ा बेटर सॉल्व करने के लिए हम 1 2 3 4 1 2 3 4 4 जीरो हम कट कर देते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2,40,000 माइनस 24,000 2,16,000 रुपए मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 0.3.7 ये जीरो है ही, डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 2,40,000 माइनस 0 2,40,000 इंटू 1 माइनस 0.3.7 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4, 2,16,000 मल्टीप्लाई बाई 0.7, 2,16,000 multiply by 0.7, that will be 151,200 divided by 4 is equal to 2,40,000 multiply by 0.7, 1,68,000 minus x divided by 4। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 151,200 मल्टीप्लाई बाई 4 6,04,800 6,04,800 is equal to 168 multiply by 4, 1,68,000 multiply by 4, 6,72,000 minus 4x माइनस 4x को सॉल्व करते हैं, ये 6,04,800, ये फिगर इधर आके माइनस में हो जाएगी, 6,72,000 इज इक्वल टू माइनस 4x। इसको माइनस करके देखो कितना आएगा, क्या आ जाएगा आपका माइनस का 67,200 इज इक्वल टू माइनस 4x, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x विल बी इक्वल टू 7,200 divided by 4, that will come 16,800, 16,800। ये 16,800 क्या है, ये है प्रेफरेंस डिविडेंड की अमाउंट। क्या क्वेश्चन ने आपसे प्रेफरेंस डिविडेंड की अमाउंट पूछा है? सर नहीं, क्वेश्चन ने कहा है प्रेफरेंस शेयर पे जो डिविडेंड का रेट होगा वो बताओ। तो हमें पता चल गया प्रेफरेंस डिविडेंड होगा 16,800, कितनी अमाउंट पे, 2 लाख रुपए की अमाउंट पे। तो व्हाट विल बी द रेट, कैलकुलेट कर देता हूं, रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। आप कहोगे सर 16,800 रुपए का डिविडेंड है 2 लाख रुपए की अमाउंट पे, तो इसका मतलब ये रेट है 8.4%, ये रेट है 8.4%। इस तरीके का भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, जहां पे इन डिफरेंस पॉइंट गिवन हो तो ईबीआईटी की जगह लिख लो, और अदरवाइज कोई फिगर मिसिंग हो सकती है तो आप इजीली इक्वेशन में डालकर सॉल्व कर पाओगे। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। इसको आप कॉपी कीजिए स्टार्टिंग से।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे, अगेन ऑन इंडिफरेंस पॉइंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स लिमिटेड इज विलिंग टू रेज फंड्स फॉर इट्स न्यू प्रोजेक्ट विच रिक्वायर्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹84 लाख। का मतलब हमें मार्केट से कितना फंड चाहिए? 84 लाख। द कंपनी हैज टू ऑप्शंस। और 84 लाख रुपए रेज करने के आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन 1 है टू इश्यू इक्विटी शेयर्स ₹10 ईच ओनली। कहते हैं सारा का सारा इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे, एक शेयर होगा 10 रुपए का। अगर एक शेयर 10 रुपए का होगा, आपको 84 लाख रुपीज लेकर आने हैं, तो आपको 8,40,000 शेयर इश्यू करने पड़ेंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास, अवेल टर्म लोन एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%। लोन ले लो 12% के रेट पे, बट इन सच केस as insisted by the financing agencies, the company will have to maintain a debt equity proportion of 2:1। लेकिन ऑप्शन 2 में सारा का सारा लोन लेकर नहीं आएंगे। कहते हैं हम डेट इक्विटी का प्रपोर्शन 2:1 रखेंगे। 2:1 का मतलब डेट होगा 2/3 और इक्विटी होगा 1/3। तो 2/3 1/3 कैसे? दो डेट होगा तो एक इक्विटी आपने रखना पड़ेगा, दोनों मिला के हो जाएंगे 3। तो डेट का प्रपोर्शन हो जाएगा 2/3 और इक्विटी का प्रपोर्शन हो जाएगा 1/3। 84 लाख का मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर दूं, डेट होगा 84 लाख का 2/3, 56 लाख, और इक्विटी होगा 84 लाख का 1/3, दैट विल बी 28 लाख। टैक्स का रेट आपको अप्लाई करना है 30%। क्वेश्चन की सिंपल रिक्वायरमेंट है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस फॉर द प्रोजेक्ट। बेटर तो यही है आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करके देखो और आंसर मैच करने के लिए मेरी वीडियो को प्रेफर कर सकते हो। वीडियो में मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि अगर आपको कोई डाउट आए आप यहां से चेक कर सको। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 9। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 9। आंसर नंबर 9 हम बनाएंगे इक्वेशन। दो ऑप्शन है आपके पास, क्वेश्चन में नाम भी इनके ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 ही है, दैट इज वेरी गुड। वही नाम लिखते हैं नॉर्मली, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट। प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं पूरे क्वेश्चन में तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस डिविडेंड लिखना चाहो लिख सकते हो, मनाही नहीं है आपको, बट नहीं लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना क्योंकि पूरे क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का कोई जिक्र नहीं है। सेम इक्वेशन आपकी ऑप्शन 2 में आ जाएगी, पीआईटी माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ईबीआईटी मुझे कैलकुलेट करना है क्योंकि इंडिफरेंस पॉइंट मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैंने लिख दिया x माइनस। ऑप्शन 1 में तो आप सारा का सारा इक्विटी शेयर इश्यू करने की बात कर रहे हो, तो इंटरेस्ट होगा 0 इंटू 1 माइनस टैक्स का रेट आपको अप्लाई करना है एज पर क्वेश्चन 30%। 30% विल बी 0.30 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अगर आप 84 लाख रेज करेंगे, 10 रुपए का एक शेयर होगा, 8,40,000 शेयर्स आपको इश्यू करने पड़ेंगे, इज इक्वल टू
EBIT तो कैलकुलेट होना है x माइनस, सेकेंड ऑप्शन में क्वेश्चन ने कहा था 2:1 के रेशियो में डेट इक्विटी रखना है, तो मैंने डेट की अमाउंट कैलकुलेट कर दी थी 56 लाख। तो 56 लाख का 12%, 56 लाख का 12% होता है 6,72,000। तो इंटरेस्ट में आ जाएगा यहाँ पे 6,72,000 इंटू 1 माइनस टैक्स का रेट तो 30% है ही, डिवाइडेड बाई सेकेंड ऑप्शन में आप 28 लाख रुपए का इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे। 10 रुपए का अगर एक शेयर होगा तो 2,80,000 शेयर आपको इश्यू करने पड़ेंगे, 2,80,000 शेयर आपको इश्यू करने पड़ेंगे। कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए 1 2 3 4 1 2 3 4 4 जीरो मैंने कट कर दिए। हालांकि कट करने को ये 1.3 ये सब कट हो जाता है 1 माइनस 0.3, बट मैं नॉर्मली नहीं करता ताकि बच्चे को डाउट ना हो, ज्यादा सॉल्व ही कर लेंगे, ज्यादा बेटर है। x माइनस 0 x मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाई 84 इज इक्वल टू x माइनस 6,72,000 मल्टीप्लाई बाई 0.7 डिवाइडेड 28 डिवाइडेड बाई 28 x इंटू 0.7 डिवाइड बाई 84 इज इक्वल टू x इंटू 0.7 x माइनस 6,72,000 multiply by 0.7, it will be 470,400 470,400 divided by 28 divided by 28 0.7x into 28 0.7 into 28, that will be 19.6x is equal to 84 into 0.7, 84 into 0.7 58.8x minus 470,400 multiply by 84, that will be very big figure, that is 39513600 39513600 3,95,13,600। कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो, सॉल्व तो हो ही जाना है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा इधर 19.6x, क्या कि इधर माइनस हो जाएगा 58.8x इज इक्वल टू माइनस 3,95,13,600। इसको सॉल्व करो, 19.6 माइनस 58.8, तो ये माइनस का बच जाएगा 39.2x माइनस का इज इक्वल टू माइनस 3,95,13,600। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x विल बी इक्वल टू 3,95,13,600 डिवाइड बाई 39.2, क्या आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा आपका 10,08,000 10,08,000 10,08,000 EPIT रखकर अगर आप इन दोनों ऑप्शन में EPS की कैलकुलेशन करोगे, EPS दोनों ऑप्शन में सेम आएगा। वेरीफाई करने के लिए हमें नहीं बोला गया है, तो ऑफ कोर्स हम वेरिफिकेशन शो नहीं करने वाले हैं। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। इसको आप कॉपी कर लीजिए। सिंपल क्वेश्चन था, आपको जस्ट पता होना चाहिए इक्वेशन बनानी है मुझे, और उस इक्वेशन को सॉल्व करना आपने आना चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की प्रॉब्लम यही है, मैथमेटिकली हम वीक होते हैं, अकॉर्डिंगली हम इक्वेशन सॉल्व गलत कर जाते हैं, तो वो गलत नहीं होनी चाहिए। तभी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, फुल फ्लेज में ओपन कर करके आपको सॉल्व करा रहा हूँ। अदरवाइज अगर यही फेस टू फेस क्लास होती है तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं।
दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, तो आप कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इनडिफरेंस पॉइंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, की वजह से हम यहाँ पे प्रैक्टिस अच्छी खासी करके चलेंगे, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए हमारा आंसर गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, अल्फा लिमिटेड रिक्वायर्स फंड। कंपनी है जिसका नाम है अल्फा लिमिटेड, फंड की जरूरत है। किसको फंड की जरूरत नहीं है? सबको है। किनको भी है? कितना? अमाउंटिंग टू रुपी 80 लैक्स फॉर इट्स न्यू प्रोजेक्ट। 80 लाख रुपए की जरूरत है। टू रेज द फंड द कंपनी हैज फॉलोइंग टू ऑल्टरनेटिव। और कंपनी के पास 80 लाख रुपए रेज करने के दो ऑप्शन है। पहला, टू इश्यू इक्विटी शेयर्स एट पार अमाउंटिंग टू रुपी 60 लैख। 60 लाख रुपए का तो इक्विटी शेयर इश्यू कर देते हैं फेस वैल्यू पे, एंड बोरो द बैलेंस, बैलेंस मतलब 20 लाख रुपए, अमाउंट एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर annum। 20 लाख रुपए जो बैलेंस है वो लोन ले लेते हैं, बोरो कर लेते हैं, उधार ले लेते हैं, 12% पर annum रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन है टू इश्यू इक्विटी शेयर एट पार एंड 12% डिवेंचर्स इन इक्वल प्रपोर्शन। अगर आपको 80 लाख रुपए की जरूरत है, इक्वल प्रपोर्शन रखोगे डेट इक्विटी का, 40 लाख रुपए का इक्विटी इश्यू करना पड़ेगा, 40 लाख रुपए के आपको डिबेंचर इश्यू करने पड़ेंगे। इक्विटी शेयर एट पार दैट इज फेस वैल्यू पे इश्यू होगा, और डिबेंचर पे आपको 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है। टैक्स का रेट अप्लाई करना है 30%। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इन डिफरेंस बिटवीन द अवेलेबल टू मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग। एक तो हमें इन दोनों ऑप्शन के बीच में इन डिफरेंस पॉइंट निकालना है। उसके बाद एंड स्टेट विच ऑप्शन विल बी बेनिफिशियल इन डिफरेंट सिचुएशन। और हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन कौन सी सिचुएशन में बेटर होगा। और मैंने आपको जब आज स्टार्टिंग में ही इन डिफरेंस पॉइंट का कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने बता दिया था आपको इस सिचुएशन में कौन सा ऑप्शन बेटर होगा। तो फाइनली हम डिसीजन देंगे नो डाउट, बट इस क्वेश्चन में हमें एक छोटी सी अजम्पशन लेनी पड़ेगी। क्या? क्वेश्चन ने कहा सर इक्विटी शेयर एट पार इश्यू करना है, लेकिन ये नहीं बताया कि फेस वैल्यू क्या है। तो आप फेस वैल्यू 10 रुपए 100 रुपए कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए एज्यूम करके चल रहा हूँ। मैं यहाँ पे फेस वैल्यू इक्विटी शेयर की 10 रुपए एज्यूम करके चलूंगा। चाहे आप 100 करो 1000 करो डजेंट मैटर, आंसर पे कोई फर्क नहीं आना। इन डिफरेंस पॉइंट इतना ही कैलकुलेट होके आएगा। आओ हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 10। सबसे पहले अपना टारगेट वही रहेगा, इक्वेशन बनाकर इन डिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करना। आंसर नंबर 10, दो ऑप्शन है आपके पास। मैं ऑप्शन लिख देता हूं, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। इक्वेशन लिखेंगे दोनों में सेम, दैट इज ईपीआईटी माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। प्रिफरेंस है नहीं क्वेश्चन में तो लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सेम इक्वेशन सेकंड ऑप्शन में,
EBIT minus interest into 1 minus tax rate divided by number of equity shares. इन डिफरेंस पॉइंट अपने को कैलकुलेट करके देना है, मतलब EBIT तो मुझे x रखना है माइनस, पहले ऑप्शन में आप कह रहे हो 20 लाख रुपए कि टोटल 80 लाख रुपए की जरूरत है, अगर 60 लाख का इक्विटी इश्यू करोगे तो 20 लाख रुपए का लोन लोगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 12%, 20 लाख रुपए का 12%, 2,40,000 रुपए आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 2,40,000 आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स का रेट गिवन है क्वेश्चन में 30% अप्लाई करना है 0.30 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। पहले केस में आप 60 लाख रुपए के शेयर इश्यू करोगे, 10 रुपए का अगर एक शेयर होगा तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपको इश्यू करने पड़ेंगे 6 लाख, 6 लाख इज इक्वल टू, सेकेंड ऑप्शन में EBIT तो x हो गई माइनस, सेकेंड ऑप्शन में क्वेश्चन ने कहा इक्वल प्रोपोर्शन में हम डेट इक्विटी रखेंगे और अगर आपको 80 लाख रुपए की जरूरत है तो दोनों अगर इक्वल प्रोपोर्शन में रखेंगे 40 लाख का इक्विटी होगा, 40 लाख का डेट होगा। अगर 40 लाख का डेट होगा तो 12% के अकॉर्डिंगली 40 लाख का 12%, 4,80,000 रुपए आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स का रेट है 30% डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सेकेंड ऑप्शन में आप 40 लाख का डिवेंचर इश्यू करोगे, बचा हुआ 40 लाख इक्विटी होगा, 40 लाख रुपए का इक्विटी इश्यू होगा, 10 रुपए का एक शेयर, नंबर ऑफ शेयर आप इश्यू करोगे 4 लाख, नंबर ऑफ शेयर इश्यू करोगे आप 4 लाख। कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए 1 2 3 4 5 0 ये आप कैंसिल कर दो, बाकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। x माइनस 2,40,000 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 0.3.7 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू x माइनस 4,80,000 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 0.3.7 डिवाइडेड बाई 4, इसको सॉल्व कर लो, x इंटू 0.7 2,40,000 मल्टीप्लाई बाई 0.7 1,68,000 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू x इंटू 0.7 माइनस 4,80,000 मल्टीप्लाई बाई 0.7 3,36,000 डिवाइडेड बाई 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 0.7x मल्टीप्लाई बाई 4 that will be 2.8x minus 1,68,000 multiplied by 4 6,72,000 is equal to 0.7 into 6 4.2x minus 336 multiplied by 6 that will be 20,16,000 को सॉल्व करो, 2.8x ये इधर आके माइनस 4.2x इज इक्वल टू माइनस 20,60,000, ये माइनस की फिगर इधर आके प्लस हो जाएगा प्लस 6,72,000, ये हो जाएगा माइनस में 2.8 माइनस 4.2 माइनस 1.4x is equal to 20,16,000 6,72,000, तो ये माइनस का बच गया 13,44,000, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x विल बी इक्वल टू 13,44,000 डिवाइडेड बाई 1.4, क्या आ जाएगा आपका
9,60,000, 9,60,000 ये है इन डिफरेंस पॉइंट, मतलब 9,60,000 रुपए का ईबीआईटी जो होगा, तो फिर उस सिचुएशन में आप कोई भी ऑप्शन अडॉप्ट कर लो कि दोनों में ईपीएस इक्वल ही कैलकुलेट होके आएगा। तो ये तो क्वेश्चन ने पूछा था इन डिफरेंस पॉइंट निकाल दो, वो तो निकाल दिया, बट क्वेश्चन ने कहा कौन सा ऑप्शन कौन सी सिचुएशन में बेनिफिशियल होगा वो भी बताओ। तो उसके लिए आप बता सकते हो, इधर आ जाएगा आपका ऑप्शन, इधर आ जाएगा एक तरीके से रेंज कहूं या फिर ईबीआईटी, वो कोई दिक्कत नहीं, आप ईबीआईटी इधर लिख के ऑप्शन इधर लिख सकते हो। हमने निकाला है इन डिफरेंस पॉइंट 9,60,000 का, मतलब 9,60,000 रुपए का ईबीआईटी होगा। आप 1 या 2 दोनों में से कोई भी ऑप्शन अडॉप्ट कर लो, दोनों में ईपीएस सेम आएगा। लेकिन अगर आपका ईबीआईटी एक्चुअल में हमें नहीं पता क्वेश्चन में कितना है, क्योंकि क्वेश्चन ने बताया नहीं, अगर आपका एक्चुअल ईबीआईटी 9,60,000 रुपए से कम होगा, तो उस सिचुएशन में वो ऑप्शन बेटर होगा में इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड की कॉस्ट कम होगी। क्वेश्चन में प्रेफरेंस तो है नहीं, मतलब मैं कह सकता हूं इंटरेस्ट की कॉस्ट कम होगी। चेक कर लो इंटरेस्ट की कॉस्ट किस में कम है। ऑप्शन 1 में इंटरेस्ट 240 है, ऑप्शन 2 में इंटरेस्ट 480 है, इसका मतलब ऑप्शन 1 में इंटरेस्ट की कॉस्ट कम है, तो ऑप्शन 1 विल बी बेटर। चेक कर सकते हो आप वेरिफिकेशन के लिए, कैसे 9,60,000 से नीचे कोई भी एक अमाउंट ऑफ ईबीआईटी दोनों ऑप्शन में रखकर ईपीएस निकाल के देख लो, ईपीएस आपको ऑप्शन 1 में ज्यादा दिखाई देगा। अगर ईबीआईटी 9,60,000 रुपए से ज्यादा होगा, तो फिर उस सिचुएशन में वो ऑप्शन बेटर होता है में इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा होती है, क्योंकि ऑप्शन 2 में ज्यादा है। ऑप्शन 2 विल बी द सिलेक्शन। अगेन आप चेक कर सकते हो, स्टेटमेंट ऑफ इनकम बनाओ, 9,60,000 से ऊपर कोई भी अमाउंट ऑफ ईबीआईटी दोनों ऑप्शन में रखकर ईपीएस कैलकुलेट करके देखो, ऑप्शन 2 में ईपीएस आपका ज्यादा कैलकुलेट होके आएगा। हालांकि हमें कैलकुलेशन करनी चाहिए, बट क्वेश्चन हमें बोल नहीं रहा वेरिफिकेशन के लिए, और जब तक ना बोले तब तक कैलकुलेशन करके देना मतलब टाइम वेस्टेज करने वाली बात है। कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखो, इन डिफरेंस पॉइंट पे कोई भी ऑप्शन, इन डिफरेंस पॉइंट से नीचे वो ऑप्शन जिसमें इंटरेस्ट की कॉस्ट कम हो, इन डिफरेंस के ऊपर वो ऑप्शन जिसमें इंटरेस्ट की कॉस्ट ज्यादा हो। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, तो आप कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, अब आ गए आपके एग्जाम के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 जो मैंने आपको करवाए, ये हो गए एक तरीके से प्रैक्टिस। के बाद 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया। ये 4 क्वेश्चन है जो कि इन डिफरेंस पॉइंट से रिलेटेड हमारे एग्जाम में आए हुए हैं।
और क्वेश्चन नंबर 11 ने तो हद कर दी, 3 बार एग्जाम में आ चुका है। 2007 में आया, 2013 में आया और 2019 में आया। 2007 एसओएल में आया, 2019 भी एसओएल में आया, 2013 में जो कॉलेज के पेपर्स होते हैं, रेगुलर पेपर होते हैं, में पूछा गया था। फॉर्म ऑनर्स में मैं बात करूं, 3 बार ये एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या क्वेश्चन है देखो, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, एबी लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू चेंज इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। एक कंपनी है एबी लिमिटेड, उनका जो अभी कैपिटल का स्ट्रक्चर है वो उसको चेंज करना चाह रहे हैं। द फर्म हैज, अभी क्या स्ट्रक्चर है वो बता रहे हैं। द फर्म हैज 1 करोड़ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर। अभी कंपनी के पास 1 करोड़ इक्विटी शेयर इश्यू करे हुए हैं कंपनी। मार्केट प्राइस चल रहा है एक शेयर का 50 रुपए एंड इज लाइकली टू रिमेन द सेम इवन आफ्टर प्रपोज कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग। और शेयर का प्राइस तो अभी चल रहा है 50 रुपीज, वही रहना है। द रिस्ट्रक्चरिंग, तो आप कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करना चाह रहे हो, में क्या करना है। द रिस्ट्रक्चरिंग इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग द डेट, इंक्रीजिंग द फर्म एग्जिस्टिंग ₹9 करोड़ 10% डेट टू 14 करोड़। रिस्ट्रक्चरिंग इतनी है कि अभी 9 करोड़ का डेट है कंपनी के पास, 10% का रेट है, तो कंपनी 14 करोड़ करना चाह रही है। तो कंपनी, इसका मतलब 5 करोड़ का डेट इश्यू करेगी, तो कंपनी के पास 5 करोड़ रुपए आएंगे। तो कंपनी इस 5 करोड़ का क्या करेगी, कहते हैं द प्रोसीड्स विल बी यूज्ड टू रिटायर द इक्विटी। ये 5 करोड़ रुपए से कंपनी क्या करेगी, इक्विटी को रिटायर कर देगी। रिटायर करने का मतलब आप जो बेटर तरीके से समझते हो, दैट इज बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर। कंपनी इक्विटी शेयर वापस ले लेगी, 5 करोड़ देके इक्विटी शेयर कम कर देगी। तो कंपनी के जो 1 करोड़ शेयर्स थे 50 रुपए के अकॉर्डिंगली, तो कंपनी क्या कर देगी, 5 करोड़ रुपए देकर नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे। कितने चेक कर लेंगे अभी। द इंटरेस्ट रेट्स ऑन डेट आर नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज एज द डेट इन्वेस्टर्स डू नॉट परसीव द फर्म टू बिकम रिस्कियर। तो डेट का रेट है 10%, ये 10% ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। टैक्स का रेट लेना है 40%। और क्वेश्चन क्या जानना चाहता है, कैलकुलेट द लेवल ऑफ EBIT that the firm must earn so that EPS doesn't change। कहते हैं EBIT की अमाउंट क्या हो ताकि EPS ना चेंज हो। तो यहां पे कहानी ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 की नहीं है, यहां पे कहानी है प्रेजेंट और प्रपोज की। तो प्रेजेंट में EPS है मेरा, वही EPS मेरा बाद में भी रहे। तो यहां पे ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ना लिखकर मुझे इक्वेशन बनानी पड़ेगी प्रेजेंट और प्रपोज में। कैसे सॉल्व करेंगे, हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 11। सॉल्व करने का तरीका वही होगा जैसे कि इनडिफरेंस पॉइंट का क्वेश्चन हो रहा है। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 11। बस यहां पे मैं ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 नहीं लिखूंगा, सर क्या लिखोगे, एक प्रेजेंट सिचुएशन लिखूंगा, प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर, और एक प्रपोज लिखूंगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन चाहता है रीस्ट्रक्चरिंग के बाद इनका EPS ना चेंज हो, मतलब जो EPS प्रेजेंट में है वही कंपनी चाहती है प्रपोज में भी रह जाए। और ये इक्वेशन EPS को सेम रखने की ही तो है। इक्वेशन में लिखूंगा EBIT माइनस इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट, प्रेफरेंस है नहीं क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इक्वल टू सेम इक्वेशन इन प्रपोज्ड EBIT माइनस इंटरेस्ट
इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, प्रेफरेंस है नहीं, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ईबीआईटी तो मुझे कैलकुलेट करना है, तो दैट विल बी एक्स। प्रेजेंटली क्वेश्चन ने कहा 9 करोड़ का डेट था, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। 9 करोड़ रुपए का 10% होता है 90 लाख रुपए। कंपनी अभी 90 लाख रुपीस का इंटरेस्ट पे कर रही है। मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस टैक्स रेट आपको अप्लाई करना है 40%, 0.40 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। प्रेजेंटली तो 1 करोड़ शेयर्स हैं, क्वेश्चन ने बताया हुआ है। एक के आगे 70 लग जाएंगे तो 1 करोड़ हो जाएगा, इज इक्वल टू ईबीआईटी एक्स कैलकुलेट करना है माइनस प्रपोज्ड में क्वेश्चन ने कहा 14 करोड़ का डेट हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा, सेम होगा, तो 14 करोड़ का 10% विल बी 1 करोड़ 40 लाख आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस टैक्स रेट बाई 40% डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने होंगे वो आपको देखना पड़ेगा एक बारी। कैसे? देखो क्वेश्चन ने कहा था अभी हमारे पास 1 करोड़ शेयर्स हैं और एक शेयर 50 रुपए का है। अगर मैं प्रेजेंट इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करूं, अगर अभी हम बात करें कि हमारे पास प्रेजेंटली इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था, 1 करोड़ शेयर्स, 50 रुपए का एक शेयर, 50 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए का इक्विटी शेयर कैपिटल था। लेकिन क्वेश्चन ने कहा हम क्या करने वाले हैं, हम डेट को 9 करोड़ से 14 करोड़ करने वाले हैं। मतलब आप 5 करोड़ रुपए का लोन लेकर आ रहे हो और उस 5 करोड़ रुपए को किसके लिए यूज कर रहे हो, इक्विटी को रिटायर करने के लिए यूज कर रहे हो। क्या मतलब 5 करोड़ का आप बाई बैक कर लोगे, माइनस कर दोगे आप यहां पे रिटायर ऑफ इक्विटी, इक्विटी रिटायर कर दोगे कितने अमाउंट का, 5 करोड़ का आप इक्विटी रिटायर कर दोगे 5 करोड़ का। आपके पास प्रपोज्ड इक्विटी कैपिटल कितना रह जाएगा, 45 करोड़। प्रपोज्ड इक्विटी कैपिटल आपके पास रह जाएगा 45 करोड़ का। और क्वेश्चन ने कहा था तो शेयर का प्राइस है वो तो सेम ही रहेगा। अगर अब आपका इक्विटी कैपिटल 45 करोड़ हो जाएगा और 50 रुपए का ही शेयर होगा, तो प्रपोज्ड में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स प्रपोज्ड में कितने हो जाएंगे, 45 करोड़ रुपए का कैपिटल हो जाएगा, एक शेयर 50 रुपए का ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 90 लाख, 90 लाख शेयर्स बच जाएंगे कंपनी के पास। प्रपोज्ड में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स रह जाएंगे 90 लाख ओनली। सॉल्यूशन बेटर बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 जीरो यहां पे कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, x मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 0.4 0.6 होगा तो x इंटू 0.6 अब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट जा सकता हूं, आपको 4 क्वेश्चन फुल इक्वेशन सॉल्यूशन के साथ करवा दिए हैं। 90 लाख इंटू 0.6 54 लाख, ज्यादा शॉर्टकट अभी भी नहीं करूंगा, डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू ये भी 0.6 हो जाएगा तो x इंटू 0.6
0.6x माइनस 1,40,00,000 मल्टीप्लाई बाई 0.6 84 लाख डिवाइडेड बाई 9, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 0.6x मल्टीप्लाई बाई 9 5.4x माइनस 54 लाख मल्टीप्लाई बाई 9 that will be 4,86 लाख 4,86 लाख is equal to 10 into 0.6 6x minus 84 lakh into 10 8,40,00,000 5.4x ये इधर आके माइनस 6x इक्वल टू माइनस 8,40,00,000 ये इधर आके प्लस में 4,86,00,000 ये हो गया माइनस में 0.6x इज इक्वल टू ये हो गया आपका 3,54,00,000 माइनस में माइनस माइनस हो गया कैंसिल। x विल बी इक्वल टू 3,54,00,000 डिवाइडेड बाई 0.6 क्या आ जाएगा 5,90,00,000। अगर EBIT 5,90,00,000 रुपए होगा उस सिचुएशन में आप उतना ही EPS जनरेट कर लोगे प्रपोज्ड में भी जितना EPS आपका प्रेजेंट में होगा। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा सा अलग केवल ये है ये कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ना देकर प्रेजेंट और प्रपोज दे दिया, बट इससे हमारे सॉल्यूशन पे सच कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉल्यूशन करने का तरीका बिल्कुल सेम चलेगा। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। इसको आप कॉपी कर लीजिए। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। आज की क्लास यहीं पे फिनिश करेंगे और आज की क्लास फिनिश करने से पहले 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। तीनों क्वेश्चन आप ट्राई करके आएंगे। हालांकि मैं ये तीनों क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि आप जो क्वेश्चन करके लाएंगे आप चेक कर सको कि आपके आंसर सही हैं या गलत है, और अगर गलत है कहाँ पे आपने मिस्टेक की है वो चीज़ आप इजीली एनालाइज कर सको। इसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में इन क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करके देखेंगे। इसके अलावा आज हमने एक नया टॉपिक पढ़ा, इनडिफरेंस लेवल ऑफ EBIT ऑल्सो नॉन एज इनडिफरेंस पॉइंट। इट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ EBIT जिसपे 2 ऑप्शन में EPS इक्वल कैलकुलेट होके आएगा। अगर इनडिफरेंस पॉइंट ही EBIT है तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन अडॉप्ट कर सकते हो। अगर आपका एक्चुअल EBIT इनडिफरेंस पॉइंट से कम है तो वो ऑप्शन अडॉप्ट करो जिसमें इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड की कॉस्ट कम हो। अगर आपका एक्चुअल EBIT इनडिफरेंस पॉइंट से ज़्यादा है तो उस ऑप्शन को सिलेक्ट करो जिसमें इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड की कॉस्ट ज़्यादा है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में इक्वेशन रखनी है। EBIT माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑप्शन 1 इक्वल टू सेम इक्वेशन ऑप्शन 2 में रखनी। अगर आपको इनडिफरेंस पॉइंट निकालना है तो EBIT x रखो, बाकी डेटा क्वेश्चन को रखो, सॉल्व करो, आपको इनडिफरेंस पॉइंट मिल जाएगा।
अगर आपको क्वेश्चन में इंडिफरेंस पॉइंट गिवन हो, लाइक क्वेश्चन नंबर 8, तो उस सिचुएशन में क्वेश्चन आपसे कुछ अदरवाइज रिक्वायरमेंट पूछ रहा होगा, तो इंडिफरेंस पॉइंट की अमाउंट ईबीआईटी की जगह रख दो। जो क्वेश्चन ने डिमांड की है वहां पे एक्स रखो, सॉल्व करो, आपको आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। 5 क्वेश्चन मैंने आपको इस पे करवा दिए हैं, 3 होमवर्क दिए हैं। पॉजिटिवली आप अगर पहले रिवाइज करोगे जो मैंने 5 क्वेश्चन किए हैं वो, उसके बाद पॉजिटिवली अगर ये 3 क्वेश्चन करके देखोगे, इजीली आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। पहले ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट आगे और कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप जितना भी पार्ट मैंने कराया है रिवाइज करके आओ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।